हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और इसीलिए मैं आज टॉपिक भी बड़ा चुनकर लेकर आई हूँ, क्योंकि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, और नहीं, मौका भी है, दस्तूर भी है। ऐसा कोई पुराना सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रीडिंग लेकर आऊँ कि हु इज़ मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, वाई। कुछ वजह तो होती है किसी न, जब हम किसी को याद करते हैं, मिस करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा या फिर डेट ऑफ बर्थ। आपको पता है मेरा स्टाइल। तो आज 3 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 ग्रुप नंबर 3। चाहें तो ये जो 3 मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए हैं ब्यूटीफुल से, ये वाला है येलो, ठीक है, ये है सिट्रीन ब्लैक, और ये है जी पर्पल एमेथिस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने जो है वो इस तरह से भी रीडिंग को देख लेना है, चाहे तो इंट्यूटिवली, अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 10 तक आता है, या फिर आपने ब्यूटीफुल सा ये सिट्रीन का जो स्टोन है ये चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग और थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज है। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है जी रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, तो कोई तो है यहाँ पर जो आपको मिस कर रहा है भाई। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली आपसे अटैच है, मतलब रोमांटिकली ये बंदा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या कभी थे आप इस पर्सन के साथ, अगर रोमांटिकली आप कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे, या आप दोनों ने कभी ऐसे टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था, तो वो पर्सन जो है अभी भी वही रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो टाइम, वो जो लम्हा जब आप दोनों ने एक दूसरे को छुआ था या करीब आए थे या फिर आई डोंट नो किस वगैरह किया था, तो वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं भी है ना, तो भी ये पर्सन किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे ग्रीनरी हो, या आप ऐसी जगह पर रहते हो, कोई विलेज, कोई मतलब कंट्री साइड, आई डोंट नो, बट ओ माई गॉड, लुक एट दिस एम्पर सुल्तान। मुझसे किसी ने कहा था कि ये कौन सी डेक आप यूज़ कर रहे हो, ये सूफी टैरो डेक है। ठीक है, यहाँ पर देखो मीज़ान, यहाँ पर एम्पर है सुल्तान। इसका मतलब इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और ये बंदा ईगोइस्टिक भी होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। बहुत बड़ी डेक, ह्यूज डेक, बट आई लव इट। और उसके बाद ये चेक करूँगी कि क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है मिस करने की। लेट्स सी, कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन। ओह, 2 आ गए। तो सबसे आज तो सन की एनर्जी मेरे पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले जो मैंने रीडिंग की है ना, जो आपको सुबह में मिली थी, उसमें सन, इसमें भी सबसे पहले सन निकला है, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। यानी लियो हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सन ऑफ स्टाफ, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर जो है वो वेन्स, फायर, लिटरली ये बंदा, वेट, लेट्स सी, और देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू। 2 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है जी मून, कमर की एनर्जी, मून, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं? मिस तो ये बंदा बहुत कर रहा है आपको, ठीक है। और वेट मैं आपको बताती हूँ, मिस करने के साथ और भी है कुछ यहाँ पर। 9 ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। प्लीज गिव मी 1 मोर कार्ड। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन? गिव मी 1 मोर कार्ड।
6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ मिसिंग एनर्जी, यू नो, बहुत यहाँ पर मिसिंग एनर्जी, इमोशंस, और मे बी कोई रो भी रहा है आपके लिए, कोई तो है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये बंदा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पास, आपकी तरफ। यहाँ पर देखो यही है ना, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। इस पर्सन की विश थी, इस पर्सन की एक ख्वाहिश थी कि आपसे मिलकर, बैठकर, फेस टू फेस बैठकर आपसे बात की जाती, आपसे मिला जाता फेस टू फेस में भी। आप दोनों कभी भी आज तक फेस टू फेस मिले नहीं हो। इस पर्सन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, या आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इस पर्सन के साथ मिला जाए, इसको छुआ जाए। यू नो, एक होता है ना कि यार मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको छूना है, मुझे इसको फील करना है, मुझे यू नो, ये सारे इमोशंस इस पर्सन में भी। पहले ये पर्सन इमोशनल नहीं थे, शुरू में जब ये आपके साथ टकराए थे तब मुझे एक पता नहीं क्यों इस फाइल को देखकर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि कहते हैं आप जब किसी को धोखा देते हो या किसी के साथ चीट करते हो या छोड़ते हो किसी को, तो एक थ्रेड होती है जो आपके पाँव में बंध दी जाती है, और वो थ्रेड आपको पता नहीं होता, आप तो कर लेते हो, लेकिन वो थ्रेड आपके साथ साथ रहती है। इसे कहते हैं कारमा। मुझे कारमा पर बहुत भरोसा है, बहुत बिलीव है। तो एक टाइम आता है, एक समय आता है जब वो बंदा भी किसी से टकराता है, किसी ऐसे पर्सन से जो उसको छोड़कर चला जाए। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आपसे मिलने से पहले ये पर्सन किसी और के साथ थे शायद, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये बंदा बहुत ही प्राउडी, बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत ही प्लेयर टाइप का बंदा था। तो इस पर्सन ने वहाँ पर भी प्लेयर एनर्जी के साथ ही वो रहा, जितना भी टाइम उस बंदे या बंदी के साथ रहा, कभी भी सिंसियर नहीं रहा, या बस ऐसे ही टाइम पास ही करता रहा, ठीक है। जब इस बंदे ने उस बंदे को या बंदी को छोड़ा, तब इसने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर ये इसके साथ भी होने वाला है, और इसके साथ आपने किया है ये सब। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ सीन है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये वो बंदा है जो आपको मिस कर रहा है इस वक्त, जिसको आपने कट ऑफ कर दिया है, जिसको आपने क्लियरली बोल दिया है कि मेरे साथ ये सारी कहानी नहीं चलेगी, मेरे साथ ये प्लेयर एनर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी, मेरे साथ रहना है, आना है तो तरीके से रहो, वरना जाओ अपना काम करो, सीधी बात, नो बकवास। आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा टोटली डिफरेंट है। आप एक विश की तरह हो इस पर्सन के लिए। जैसे होता है ना कि मेरी विश है इस पर, ये पर्सन, ये बंदा या बंदी, आप इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रखते थे, ठीक है। लेकिन शुरू में जब ये पर्सन आप ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। अब आप ये मत सोचें कि ये इस तरह से करके चल पड़े थे। इनका एक थ्रेट जो है ना, इन्होंने आपको छोड़ा या आपको धोखा दिया, जो कुछ भी किया, अगर ये वाइस वर्सा एनर्जीज हैं तो एक बात याद रखिएगा कि थ्रेड ये लेकर घूम रहे हैं अपने साथ, इनके साथ भी वही चीज़ होनी है या हो चुकी है, तभी ये आपको मिस कर रहे हैं। दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। या तो पहले इन्होंने किसी को छोड़ा था, अब आपने इनको वही जो है ना वो थप्पड़ मुंह पे लगाया है, या तो इन्होंने अगर आपको छोड़ा, आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, बहुत ज़्यादा पेन दिया आपको, तो अब इनके साथ वही चीज़ हो रही है। ये छुपा रहे हैं। अगर इनके साथ कुछ भी हुआ है ना, क्योंकि एक चीज़ आपने नोट की, आपकी रीडिंग में सन और मून दोनों हैं, सन एंड मून दोनों ही हैं। यिंग यांग एनर्जी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। सूरज और चांद, यिंग यांग, बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है नहीं, लेकिन ले लीजिए क्योंकि आगे जाके निकल आएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रांगली यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, तो यहाँ पर पाइसिस, यहाँ पर स्कॉर्पियो, यहाँ पर लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं की बर्थ चार्ट में कुछ प्लेसमेंट होगी। देखो एक बात और भी बता दूं, ये बंदा बहुत सीक्रेटिव है, इन्होंने बहुत सीक्रेट्स भी रखे हैं आपसे, रखे थे जब ये आपके साथ थे, क्योंकि इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि आपने इनको आउट कर दिया है और ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। मे बी ये रो भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ आपको सीरियस कमिटमेंट दिया ही नहीं, जो आप इनसे चाहते थे वो चीज़ उस पर्सन ने आपको दी ही नहीं, तो अब ये मिस कर रहे हैं आपको। मिसिंग एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को पता है कि जितना आप इसके साथ जेन्युइन थे, जितना आपने इनको प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, उतना इनको कोई नहीं दे सकता था। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये बंदा आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, हो सकता है सोशल साइट, इंटरनेट पर आप इनसे मिले थे, शुरू में ये बहुत प्लेयर एनर्जी में था, कुछ खास इसका एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन अभी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर चांद। देखो सूरज चांद होता है यार, सूरज कहाँ चांद कहाँ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, फ़र्क है। चांद कभी ज़मीन पर नहीं आ सकता, ठीक है,
और सूरज भी नहीं आ सकता वैसे, ना ही चांद आ सकता है, लेकिन चांद और सूरज के निकलने के अलग अलग समय होते हैं। दिन के टाइम सूरज आता है, रात के टाइम चांद आता है, तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। और उस फ़र्क को ये बंदा समझ नहीं पाया, ये बस अपने मन मौजी में चलता रहा। इसको ये समझ में नहीं आई कि ये अपने ट्विन से टकरा चुका है, या अपने यिंग यन ऐसा भी लग रहा है जैसे दोनों में बहुत फ़र्क है, ह्यूज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर या पैसे रुपए का डिफरेंस, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर। अगर ये बंदा आपसे इस वक्त दूर चला भी गया है ना, तो ये वेट कर रहा है आपकी तरफ से कि अगर आपने, देखो, अगर आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है, दूर कर दिया, ये बहुत बोल दिया है कि भाई मुझे एक चीज़ चाहिए जो तुम नहीं दे पाओगे, या तो आपने इस पर्सन को हर्ट किया है, तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। जाएंगे ये कहीं भी नहीं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये बंदा एफर्ट्स लगाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा एफर्ट्स लगाएंगे। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपके इस कनेक्शन पर, ये बात पक्की है। फिर चाहिए आपको कमिटमेंट दें या ना दे। ये पर्सन मुझे उन लोगों में से दिख रहा है कि इस पर्सन, मतलब मैं कुछ तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, कमिटमेंट, जो शादी, जो भी मैरिज तुम मुझसे मांग रहे हो या मांग रही हो, वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं। यानी कि साफ छुपते भी नहीं हो, सामने आते भी नहीं हो। ना छोड़ूंगा, ना छोड़ सकता हूँ, वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरी विश हो। तुम्हारे जैसा प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया, तुम्हारे जैसी तवज्जो मुझे किसी ने नहीं दी, तुम्हारे जैसी मोहब्बत मुझे किसी से नहीं हो। तुम मेरे लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। वो चीज़ भी है, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, लेकिन एट द सेम टाइम मैं वो भी नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन किसी और के ऊपर डिपेंडेड हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इस वक्त आप इस पर्सन के पास नहीं हो, तो ये पर्सन आपको मिस करें। और अगर इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर किया था, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही रिग्रेट वाली एनर्जी में, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को पता है कि उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया, ख़राब कर दिया, लेकिन ये गिव अप करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इनको ये है कि मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी। एक होता है ना, मिस करता है ना कोई किसी को, तो एक लिमिट में करता है, यहाँ अनलिमिटेड है। ये पर्सन किसी डेजर्ट वगैरह के एरिया में या किसी ऐसे एरिया में रहता है, या तो ये पर्सन एक शहर से दूर रहता है, सिटी हो, या तो ये वहाँ का सिटी में रहता होगा, ठीक है, लेकिन इसका जो होता है ना होम टाउन, या जहाँ से ये इनकी पैदाइश है, या जहाँ से ये आए, वो कोई इंटीरियर एरिया मुझे दिख रहा है, जहाँ पे या तो डेजर्ट है या तो बहुत ग्रीनरी है, कुछ ऐसा टाइप का एनर्जी दिख रहा है मुझे। दूर है इनका, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। यस, तो ये हैं वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह से भी दिख रहा है जैसे बिटर स्वीट। एक जगह तो सन है एनर्जी, बहुत खुशी एक दूसरे के साथ, बहुत सुकून। दूसरी तरफ मून है, जहाँ पर एंजाइटी, टेंशन, खामोशी, अकेलापन, दूरियाँ और इमोशंस, लेकिन उन इमोशंस को अपने तक रखना, उन इमोशंस को छुपाए रखना, एक दूसरे से कभी लड़ना, कभी आना, कभी मनाना, बस बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये वो पर्सन है। इस वक्त भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो या इन्होंने अगर आपको कट ऑफ कर दिया है या आपने इनको कट ऑफ कर दिया, ये पर्सन इस वक्त बहुत दुखी हैं। ये सो नहीं पा रहे हैं चैन से, सुकून से। सारी रात इनकी जागी हुई जाग के गुजरती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का आपको पता है, आपको अंदाज़ा है 10 ऑफ सोर्ड। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इस वक्त ये पर्सन बेचैन है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बुरा कार्ड है, यानी बहुत ही रिग्रेट, बहुत ही पछतावा, बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ़ के जैसे उस तकलीफ़ को बयान करना नामुमकिन है। लेकिन ये बंदा सारी रात अगर रोया भी है तो सुबह ये दिखाएगा सबके सामने, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, ओके हूँ, खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि साथ साथ मून की एनर्जी है, छुपाता बहुत है ये पर्सन। अगर इस पर्सन को ये भी लगता होगा, हालांकि इस पर्सन के लिए आप एक विश की तरह हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाता होगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है अगर आपको बता दिया तो आप तो फिर, लेकिन आपको अंदाज़ा है, बिल्कुल आपको अंदाज़ा है, क्योंकि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं। ये बंदा दूर से आपको इमेजिन कर रहा है, मे बी आपके ड्रीम्स में भी आते हो, या आप इस वक्त आप इन दिनों में इस पर्सन के ड्रीम्स अगर देख रहे हो, तो ये आपको टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट आई मिस यू। लेट्स सी वाई, क्यों मिस कर रहे हैं ये आपको, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसले हैं, मसाइल हैं, वाई दे आर मिसिंग यू। Gratitude, why they are missing you, denial, failure,
इनडिसीजन। इनडिसाइसिव तो ये रहा है ना बंदा हमेशा से, वो तो दिखाई दे रहा है मुझे, हमेशा से छुपे रहना, हमेशा से अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखना, और वो तो ये हमेशा से ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अभी भी वही सेम ही है। ये बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। आप जो मांग रहे हो उस पर कोई वर्क करना चाहिए, वो तो उस पर तो वो वर्क करना ही नहीं चाह रहे हैं, उस पर तो वो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं जो उस पर्सन को पता है कि ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता हूँ ना, ये भी बहुत बड़ा मसला है इस पर्सन के लिए। लेकिन आपने शायद इस पर्सन को बोल दिया कि नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए, या मुझे वो दो जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वरना फिर भले अपनी ज़िंदगी अपने आप से जियो। ठीक है, व्हाई दिस ग्रेटिट्यूड इज़ हेयर, क्यों मिस कर रहे हैं? ओ माय गॉड, इस पर्सन को ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है जो वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, और समटाइम्स ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं कि इनका कंट्रोल अपने आप से बाहर हो जाता है, और ये बंदा लिटरली जो है ना वो रोने शुरू हो जाता है और बुरा भला बोलना शुरू हो जाता है ऊपर वाले को, यूनिवर्स को, यू नो, कि ये क्यों हुआ, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या क्यों मैं उसको पा नहीं सकता, क्यों नहीं मैं उसको छू सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको अंदर ही अंदर तोड़ मरोड़ के रख देती हैं, और फिर वो ग्रेटिट्यूड शो करवाना भूल जाता है, या यूँ समझ लो कि उसको ज़रूरत है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके बदले में कर लो, क्योंकि ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन वाली एनर्जी में दिख रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो मीनार टावर की एनर्जी, यस, डिनायल। इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ डिनायल हो रहा है, सब कुछ दूर जा रहा है मुझसे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हम दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है। इस पर्सन को अनएक्सपेक्टेडली आप एक झटका लगाया, या आपने इसको एक झटका मार दिया कि भाई आपने जो कुछ भी इस पर्सन को अगर बोला है ना, तो इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब आप बोलोगे, और आपने इसीलिए बोला है क्योंकि आप थक चुके हो, क्योंकि डिनायल की एनर्जी, आप थक चुके थे अब वेट कर करके इस बंदे के पीछे भाग के, तो आपने जो किया अपने हिसाब से सही किया। और अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन की अपनी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, जैसा किया वैसा भरा। या इस पर्सन को लगता है कि अगर और डिनाइल हुआ, या अगर और ज़्यादा अगर जो है ना वो देरी हुई, और मतलब हुई, तो और दिक्कतें आएंगी, और हम दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा। और अगर और मैंने देरी कर दी, या अगर और मैंने इस बंदे को या बंदी को और ज़्यादा मैंने इंतज़ार करवाया, क्योंकि यहाँ इंतज़ार की एनर्जी तो है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो जाएगा। अगर और ज़्यादा डिनाइल हुआ हम दोनों के कनेक्शन में, या मैंने कोई जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया, तो बात फिर सब खत्म हो जाएगा, हम दोनों के बीच सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पर्सन को खौफ बड़ा खौफ है इस पर्सन को। यस, दिखा नहीं रहा है ये बंदा, मैंने बोला ना मून की एनर्जी है, ये दिखा नहीं रहे हैं। बैलेंस की ज़रूरत है, आप दोनों यिंग यांग एनर्जी में घूम रहे हो, साइकिल है, कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ट्विन जर्नी में हो, बहुत ख़राब जर्नी है, बहुत ज़्यादा यिंग यांग, तभी तो आपकी एनर्जी में सूरज चांद दोनों आए, सन मून दोनों आए, यिंग एंड यांग, सन एंड मून, बैलेंस की ज़रूरत है। ना आप कर पा रहे हो, ना ये पर्सन कर पा रहे हैं। डिनायल, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, टेंशन है, परेशानियाँ, दूरियाँ, किसी प्लेयर से टकरा जाना। अब ये प्लेयर जो बंदा है ना, अब ये मुंह की खा चुका है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन ये बंदा जो है अभी भी गिव अप नहीं करेगा, आपको ये दोबारा अनएक्सपेक्टेडली मैसेज कर सकता है, आपको दोबारा टेंशन देगा ये, क्योंकि और तो कुछ ये कर नहीं सकता। यहाँ पर फेलियर की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये बंदा बहुत आपसे प्यार बाय द वे प्यार करता है बंदा बंदा या बंदी प्यार बहुत करता है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या करना है, मुझे ये बताओ ज़रा। जो इंसान वक्त पर आपका हो ना सके, जो इंसान वक्त पर आपको काम ना आए, जो इंसान वक्त पर चुप रहे, खामोश रहे, हमेशा चुप चुप वाली एक मिस्टीरियस एनर्जी में रहे, प्यार तो कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा, दूर रह रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग एनर्जी होती है, समटाइम्स ये बहुत मैनिपुलेट करता है, चुप रहना, खामोश रहना, कम बोलना, अपने प्यार को छुपाना किसी वजह से। हो सकता है दोनों में कोई कास्ट कल्चर का इशू हो, क्योंकि सन मून डिफरेंसेस को दिखाता है, ठीक है। तो इस वजह से चुप रहना, आपको बार बार जो है वो, यहाँ पर देखो डॉटर ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, यानी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये बंदा हो सकता है कि या तो ये प्यार को लेकर, लव को लेकर बहुत इमेच्योर रहे हैं, हमेशा से इमेच्योर ये बंदा है नहीं, वैसे तो अच्छा खासा तगड़ा बंदा है, लेकिन
प्यार के मामले में, लव के मामले में, इजहार के मामले में, आपको कुछ बताने के मामले में ये बंदा जो है बहुत इमेच्योर रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर फेलियर। इस पर्सन को अपने आपका और इस पर्सन का जो एक कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को क्योंकि ये फेल हो चुका है अगर कनेक्शन, इस चीज़ को ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुख तकलीफ बहुत है, पेन बहुत है, ये नहीं चाहते कि ये कनेक्शन फेल हो या हम दोनों के बीच टावर मूवमेंट आए। इस पर्सन को समझ आ चुकी कि अभी भी अगर मैंने कुछ नहीं बोला ना तो बात बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, और अगर ये कनेक्शन फेलियर की तरफ गया तो ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अंदर ही अंदर ये टूट जाएगा। भले ही ये किसी को ना दिखाए, वो तो इसकी पुरानी आदत है इस पर्सन की, दिखाता तो ये वैसे ही कुछ नहीं है, बहुत ही मैनिपुलेटिंग है। अपने घर वालों के साथ भी ये ऐसे ही होंगे, वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। लेट्स सी कोई मैसेज आपको अगर एंजल्स देना चाहें, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। किसी ने मुझसे कहा था मैम इनिशियल्स आप देख दिया करें लास्ट में, ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है इस वक्त, ये जो भी पर्सन है आपके बारे में जो सोच रहा है या जो मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो भी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। ये बंदा सिचुएशन बहुत ख़राब है, इस पर्सन की मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचों में घिरा रहता है, क्योंकि इस पर्सन को आप चाहिए हो। ये बंदा बहुत ज़्यादा, देख रहे हो, डिज़ायरिंग एनर्जी है। एस ऑफ स्टाफ, ये बंदा, बस मैं आपको क्या बताऊँ, ये एनर्जी मैं आपको बता नहीं सकती, आपको खुद समझ आनी चाहिए। और वो चीज़ जब इस बंदे को आपसे मिल नहीं रही है तो ये बंदा कोस रहा है लिटरली खुद को। इस बंदे को लग रहा है सब खत्म हो चुका है। जहाँ पर ये है, जिसके साथ है, वहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं है। एक हिंट और भी दे देती हूँ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि वरिड होने की ज़रूरत नहीं, और आप हो भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप वरिड हो। मुझे एनर्जीज आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव आ रही हैं, क्योंकि देखो कार्ड्स, ये जो टैरोट कार्ड्स हैं ये वही लोग देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली तौर पर और जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वरना कोई नेगेटिव माइंडसेट वाला यहाँ पे नहीं आ सकता है। क्योंकि नेगेटिव जो बंदा होता है ना, वो दूसरों को भी नेगेटिव करता है, ठीक है। तो वो नेगेटिव बंदा यहाँ का कोई काम ही नहीं है उसका। यहाँ पर जो इन चीज़ पर बिलीव रखता है, जिसको भरोसा है किस्मत बदलने में, ठीक है, वही देखेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वरिड हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे, अगर आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो तो बताएंगे आपको, खुलेंगे, ज़रूर बताएंगे। और अचानक होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। वैसे आप वरिड हो नहीं, मुझे नहीं लगता। लेट्स सी इनिशियल्स। तो यहाँ पर है GHMO ZNYDERM, मिस्टर। ओके, तो ये है Y। देख लीजिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक, मेरे कपड़ों के साथ भी मैचिंग है ये, तो स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग इन थिंकिंग अबाउट यू, वाई, क्यों कर रहा है, वजह क्या है। तो यार देख लेते हैं पहले आपका ओवरऑल एनर्जीज क्या है यहाँ पर। लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि आप इनिशियल्स देखा करें ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी। तो यहाँ पर है मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो कोई है तो सही, ठीक है, जो एफर्ट्स डालना चाहता है इस कनेक्शन के ऊपर। अगर आप ये कार्ड देखो कोई ये बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है बहुत क्यूट सा कार्ड है। तो इसका मतलब कोई है जो आपको मनाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, रूठे हुए हैं आप किसी के साथ, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप और कनेक्शन की बात कर रही हूँ की जाए, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ इस वक्त आपकी बातचीत नहीं चल रही, या रूठना मनाना चल रहा है, किसी बात को लेकर आप इनसे रूठ गए हो, रिसेंटली कोई ऐसा ही कुछ आप दोनों के बीच हुआ है। तो ये बंदा आपको बहुत प्यार से मनाना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, बात करना चाहता है। अगर रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले थे पहले, तो ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, आपको प्रूव करना चाहते हैं। और ये देखो यहाँ पर शाहबानू, ओ माई गॉड, सन। तो ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आई एम हियरिंग
ठीक है, आप एम्प्रेस हो इस पर्सन के लिए, आप खुशी हो इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आप अभी बड़ा नखरा कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो अगर इनसे, या दोनों में कोई थोड़ा बहुत मन मुटाव हुआ है, छोटी सी खट्टी मीठी सी कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, नाराज़गी चल रही है, तो ये पर्सन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। एफर्ट्स लगाएंगे ये, बाय द वे एफर्ट्स लगाना भी चाहते हैं ये इस कनेक्शन के ऊपर। लेट्स सी, प्लीज़ हमें बता दीजिए कौन। ओह इतने सारे, चलो ये ले लेती हूँ, ठीक है, 2 3 तीनों ले लेती हूँ, 4 हैं बल्कि। तो 3 ऑफ स्टाफ, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज लियो सजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बंदा आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ, देखो 7 ऑफ स्टाफ, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज लियो सजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, सारे ही साइंस यहाँ पर इकट्ठे आ गए हैं। ओके, एयर साइन नहीं है, लेकिन बाकी है फायर साइन है, वाटर साइन है, अभी एयर साइन भी आ ही जाएगा। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। लेट मी क्लियर सम। ओह चरखाए फलक, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। देखो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, 2 कार्ड और लूँगी। यहाँ पर है 0 यानी फूल की एनर्जी। ओ वाओ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वाओ, यहाँ पर मेजर अरकाना, तो टॉरस की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पर है जी पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एंड नीचे जो है वो सुल्तान है, शाह ऑफ कॉइन्स, सॉरी शाह ऑफ सोर्ड्स एंड सुल्तान। ओ माय गॉड, ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक है बाय द वे, कोल्ड, डिटैच, ईगोइस्टिक, सेल्फ मेड पर्सन है। इसने अपने आप को खुद बनाया है, खुद आगे बढ़ा है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, जो ये दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, या तो फिर ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर वाटर है, पानी है, जहाँ पर खजूर के पेड़ हैं। सिटी कंट्री चेंज होगी इस पर्सन की डेफिनेटली, या तो ये पर्सन नेवी में है, आर्मी में है, ये पर्सन यहाँ पर नेवी में काम करते, तो या तो ये पर्सन कमांडो वगैरह कुछ ऐसा, ज़रूर कोई ऑफिशियल पर्सन है ये जो ड्रेसिंग करता है। इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत चेंज है, या तो ये किसी ऐसे कबीले से बिलोंग रही है। आजकल के दौर में भी ऐसी चीज़ें हैं, कबीले हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ से ये बिलोंग रखते हैं, जहाँ पर स्पेशल किस्म का ड्रेसिंग होती होगी। देख रहे हो यहाँ पर स्पेशल ड्रेसिंग पहनी हुई है इनको, ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। बियर्ड हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो घर के बड़े हैं या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, लेकिन आपको सिर्फ इंतज़ार मिला है इस कनेक्शन में, और यही चीज़ आपने इनसे डिमांड करी है कि मेरे हिस्से में क्या आया है, मुझे क्या मिला तुमसे प्यार करके, तुम्हारा इंतज़ार करके क्या मिला? सिर्फ इंतज़ार, बाबा जी का ठुल्लू, और तो कुछ नहीं मिला मुझे। तुम तो कभी आते हो, हॉट हो जाते हो जब तुम्हें अपनी नीड पूरी करनी होती है, वरना फिर भाग जाते हो, कोल्ड बिहेवियर दिखाते हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। एक पल में माशा, एक पल में तोला, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, अपने पास रखो। भीख नहीं मांग रहे भाई तुमसे, भीख नहीं मांग रहे, ठीक है? मेरी भी अपनी वर्थ है, वैल्यू है। यहाँ पे रिमेंबर थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या आया था? एम्प्रेस की एनर्जी थी, शाहबानू। इसका मतलब आप टक्कर से आपने इनकी ईगो को ट्रिगर किया है। आपने इस पर्सन को ये दिखाया है कि देना है तो इक्वल गिव एंड टेक दो। देखो प्यार यहाँ पर दोनों तरफ है, मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, प्यार इनको भी है, प्यार आपको भी। वो सॉन्ग नहीं है, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर क्या है आगे? मुझे कमेंट में बताना। ये सॉन्ग मुझे अचानक से चैनल हो रहा है, आपको सुनना चाहिए ये सॉन्ग। आई थिंक इसमें शाहरुख खान है और जूही नहीं, वो कौन है एक्ट्रेस जो मुझे बहुत पसंद है? हाँ, प्रीति जिंटा है शायद, रानी मुखर्जी हैं। फिर ये क्यों फासले हो गए, है ना, चलते, हाँ ऐसा ही कोई सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। तो आप दोनों के बीच भी कुछ ऐसे फासले आ चुके हैं ना, ये आपसे बात कर रहे हैं ना आप इनसे बात कर रहे हो। रूठने मनाने का तो सिलसिला नहीं है, लेकिन रूठने का बहुत ज़्यादा है। ऐसा विद दिस चरखाए फलक, व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन का। 10 महीने, 2 साल, 3 साल, 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। इस पर्सन में ईगो बहुत है, आपने इस पर्सन की ईगो को ट्रिगर किया, हर्ट किया, तो ये बंदा इसीलिए भी चला गया होगा,
या इसने बाउंड्री सेट कर ली कि ठीक है मुझे बात नहीं करनी। हालांकि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इवन दो कि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे यूँ भी पता नहीं क्यों दिख रहा है, ये देखो ये सर पे हाथ रख के ये लेडी बैठी हुई है, मतलब मेरा ही सर घूम गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं कि देखो ये भी रिश्ता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये जितने हैं सारे सारे मोती हैं, सारे हीरे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तुम यहाँ पे खुश रहोगी या रहोगे, कि इनमें से किसी एक को चूज़ कर लो मेरे भाई। बहुत आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं उन लोगों को मनाने में कि अभी आप वेट कर रहे हो किसी और का, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो अपने इस एम्परर का। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कुछ इस तरह की। अगर आप मेल हो तो आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की है, अभी भी वेट किया जा रहा है। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड हैं आपके। ज़िंदगी ने और हालात ने, वक्त ने आप सब दोस्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया, जुदा कर दिया। कोई फाइनेंसिस के चक्कर में चला गया, तो कोई मतलब अपने पैसे रुपए को कमाने में फॉरेन कंट्री चला गया, अब्रॉड चला गया, शिफ्ट हो गया। किसी ने सिटी चेंज कर दी, या किसी ने वो जगह जहाँ पर जॉब करते थे वो चेंज कर ली। तो अब वो फ्रेंड्स भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब इनके साथ होते थे बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा वक्त था गुजरा आपका इन लोगों के साथ, इन फ्रेंड्स के साथ। तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको मिस कर रहे हैं अभी। जो लोग, इन लोगों को बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, कोई स्पेसिफिक फ्रेंड है आपका जो आपको बहुत मिस कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वो जिन लोगों के साथ अभी है ना, जिन फ्रेंड्स के साथ, वो उसके साथ सच्चे नहीं हैं। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं कि आप कितने सच्चे थे, कितने अच्छे थे। आपकी फ्रेंडशिप की बात अलग थी, आपका एक अलग ही ऑरा था, डिफरेंट टोटली। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। ये जो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक बंदा है, ये फाइनली अपनी ईगो को, क्योंकि यहाँ पर देखो मलिका ऑफ कॉइन्स है, आप ना ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे रुपए पर ध्यान दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा चुके हो। अगर अब आपके साथ अगर मैंने एक शुरुआत नहीं की तो शायद मैं आपको खो दूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए भी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। या यूँ कर लीजिए कि अगर जिन लोगों के साथ ये रहते हैं या जिनके साथ ये डील कर रहे हैं ना, वो लोग इनके साथ सच्चे नहीं हैं और ये बात इनको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए ये आपको मिस करते हैं कि आप इनके साथ कितने सच्चे थे, कितने डेडिकेटेड थे, आप कितना प्यार करते थे, कितने लविंग केयरिंग थे। दोनों की एक समय था जब दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल थी। फीलिंग्स अभी भी म्यूचुअल हैं, लेकिन आपने कुछ बाउंड्रीज इसीलिए भी सेट कर दी हैं क्योंकि वो सही था, आपको लगता है कि वो सही है। ठीक है, तो आप अब अपने पेंटिकल पर काम करना चाहते हो, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, अपने पैसे रुपये पर वर्क करना चाहते हो, खुद को आगे बढ़ा रहे हो, खुद पर एफर्ट्स डाल रहे हो, और ये पर्सन आप पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये मिस कर रहे हैं आपको। बाय द वे मुझे लगता है 1-2 दिन हुए हैं कुछ लोगों को इनसे बातचीत बंद हुई है, लेकिन ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारा किस्मत का खेल है, टाइम का खेल है। टाइम इस पर्सन को वापस आपके पास लेकर आ रहा है, वक्त इस पर्सन को वापस आपके पास लेकर आ रहा है। लेट्स सी क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर पीस की एनर्जी है, फेयर्स, सरेंडर। तो ये पर्सन सरेंडर करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि देखो हैप्पीनेस, इस पर्सन की खुशी आपके साथ है, कुछ भी कह दो, इस पर्सन की खुशी आपके साथ है। इस पर्सन को फेयर्स हैं, डाउट्स हैं कि कहीं आप इनको अगर पीसफुली, इस पर्सन ने कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला, पीसफुली अगर इस कनेक्शन का कुछ मसले का हल नहीं निकाला, तो इस पर्सन को डर है, फेयर है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको छोड़कर चले जाओगे तो किसी भी हालत में इस पर्सन को सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी ईगो को एक साइड रखना पड़ेगा, आपको आपके आगे सरेंडर करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस आपके पास है। भले ये बंदा बताए ना बताए, लेकिन इस पर्सन को भली भांति ये चीज़ अच्छी तरह पता है, भले ईगो है जो भी है, लेकिन इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि भाई सरेंडर करना पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं है। आप इनके चारागर हो भाई। यहाँ पर ये पीसफुली आपके साथ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई झगड़ा हो, कोई मसला हो, तो ये इस वक्त खामोश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का, सही टाइम का, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। जब ये आपके पास वापस आए, नई शुरुआत करें और आपके सामने सरेंडर करें। और इनके लिए ये सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज आप एक एम्परर से डील कर रहे हो। इस एम्परर के लिए ये खुद को किसी के सुपुर्द करना, खुद को किसी के सरेंडर करना इतना आसान नहीं है। इसकी ईगो बहुत हर्ट होगी, लेकिन ये अपनी खुशी की खातिर आपके सामने सरेंडर करेगा, क्योंकि इसकी खुशी आपके साथ है। ये जहाँ पर है वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर पीस नहीं है इसकी ज़िंदगी में। तो ये अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आपने इस पर्सन को कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, कुछ टाइम हुआ है, या तो इस पर्सन ने की थी, अब ये वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंजल्स आपसे क्या करना चाहते हैं? फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, ठीक है। और आपको भी यहाँ पर फॉरगिव कर देना चाहिए इनको। एंजल्स आपसे कह रहे हैं फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। जब आप इनको फॉरगिव कर दोगे, माफ़ कर दोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कब तक ये आपको कॉल मैसेज करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। जब जाके इस पर्सन का थोड़ा ये ईगो ख़त्म हो, अभी भी ये थोड़ा टाइम लेंगे, 2 महीने 3 महीने। यहाँ पर आई है, W है, R है, रिच, आई एम हियरिंग रिच, बहुत रिच कल्चर, रिच फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, या फिर ये खुद बहुत रिच है, इन्होंने खुद को बनाया है भाई। M है यहाँ पर, D है, B है, W है, I है, J है, JIGRIW, रॉ, आई डोंट नो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। D है यहाँ पर, ओके, रिया। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी। सो अगर आपकी फाइनली डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, तो लेट्स सी, मुझे किसी ने कहा था आप लास्ट में आके लास्ट वाली पाइल पर आकर आप थक जाती हो, पहले आप लास्ट वाली पाइल कर लिया करो। वैसे अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया था या फिर लास्ट वाला आपका पाइल है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आपको मिस कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों, वजह क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज जो हैं आपकी वो हैं कॉलिंग योर सोलमेट, ओह योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओह माय गॉड। तो पता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सिंगल हो, अभी तक आप अपने किसी ऐसे सोलमेट से नहीं मिले हो, ठीक है। और अगर आप किसी से मिल भी चुके हो लेट्स से, तब भी ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो, ये आपका आप मतलब मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो कि मेरा सोलमेट कहाँ है। इसी तरह ये भी पर्सन कोई है दुनिया में, कहीं ना कहीं ये पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। मतलब आपको जानता नहीं है वो, समझ रहे हो, आपको जानता नहीं है वो, लेकिन उसकी सोल आपको जानती है, उनकी सोल आपको जानती है, और आप दोनों का सोल एक दूसरे को मिस कर रहा है, एक दूसरे को बुला रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। आपके प्रेयर्स, आपके अफर्मेशंस काम कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये है ये चीज़, ठीक है। लेकिन आप बहरहाल आप जिससे भी डील कर रहे हो, ये हैं आपके सोलमेट जो भी आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, या फिर आप इतना ज़्यादा अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल, मतलब कौन है मेरा सोलमेट, कौन है मेरा सोलमेट, तो वो उनकी जो सोल है ना वो अट्रैक्ट हो रही है, वो भी ढूंढ रही है आपकी सोल को, भले ही आप एक दूसरे को ना जानते हो तब भी। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन है ये पर्सन। फिर ये भी, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, और एंजल्स के गाइडेंस भी देखूंगी आपके लिए आज। कौन है ये पर्सन? नहीं, ये नहीं लूँगी कार्ड, मुझे दोबारा शफल करना है एनर्जीज़ को, ये पुरानी एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़, प्लीज़, मुझे ये वाली एनर्जीज़ अब नहीं चाहिए, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़। कौन है ये पर्सन? और पाइल नंबर 3, ठीक है, 21 to 31। कौन है ये पर्सन जो इनको मिस कर रहे हैं? कौन है ये पर्सन जो मिस कर रहे हैं? कोई पक्का बंदा है जो मिस भी कर रहा है, बता भी नहीं रहा, कार्ड्स निकलने का नाम नहीं ले रहे। कौन है, कौन है, कौन है? प्लीज़, थैंक यू सो मच। बहुत सारे हैं, ले लेते हैं, ये सारे ले लूँगी, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। टावर, स्टार, ओ माई गॉड, 6 of Wands, 5 of Coins, ओ माई गॉड। ऐसा करते हैं, इसको यूं रखते हैं, फिर यहाँ पर आएगा टावर, यहाँ पर आएगा 5 of Coins, 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर 4 of Wands की एनर्जी है, 11। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके सोलमेट हैं ये पर्सन, ठीक है। ये आपको मिस कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ कौन है ये पर्सन। 2 कार्ड्स और मुझे चाहिए, प्लीज़ गिव मी 2 more। कौन है ये पर्सन जो मिस कर रहे हैं?
मैजिशियन, एल्केमिस्ट। इन बॉटम में क्या है जी? 7 ऑफ स्टाफ, 3 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, दूरियां हैं, अट्रैक्शन है और दूरियां भी हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, कुछ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आप अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ऐसे लोगों से जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग जो इन लोगों को आपने दूर कर दिया अपने आप से, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देखो, अगर आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप जो रीडिंग देख रहे हो इन चीज़ों पर भी आपका बहुत बिलीव है, तभी तो आप देख रहे हो टैरो रीडिंग, वरना तो कोई टैरो रीडिंग्स खामखा नहीं देखता। जिसको बिलीव नहीं है उसका कोई काम होता भी नहीं है। चाहे बड़े बड़े टैरो रीडर्स के साथ जाके रीडिंग्स करवाएं, जाके कितने भी चैनल्स जाकर छांटी कर लो, देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करते, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन नहीं करते हो और ऐसे लोगों को अपने से दूर रखते हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने से दूर रखते हो और पॉजिटिव रहते हो, तभी तो आपके वर्क होते हैं, आपका हीलिंग होता है, आपका काम होता है। अदरवाइज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हो, जो भी हो आप। तो आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर रहे हो ऐसे लोगों से जो लोग आपको सर्व नहीं करते। अब वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी का। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर 11-11 है, मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा साइकिल था जिसको आपने कंप्लीट किया है। ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी है और फिर साथ में यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। यानी ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं भी मांग रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं आपके लिए, आपको ढूंढ रहे हैं, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। मे बी ये पर्सन इस वक्त लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, बहुत ही ख़राब नोट पर रिश्ता ख़त्म हुआ है। ये पर्सन सक्सेसफुल हो सकते हैं या इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है। इस पर्सन की लाइफ में भी कोई टावर मूवमेंट आ सकता है। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो ये है कि हो सकता है ये आपके क्रश हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बहुत ही मतलब बुरा कुछ हुआ है। पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा, पास्ट रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब ये आपके पास आए ना तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इन्होंने खुद को बहुत रोका, अपने आप को दूर किया, गार्डेड अप किया। इन्होंने सोचा कि अगर आपके पास आ रहा हूँ तो आपके साथ भी यही सब कुछ चीज़ें होनी है, तो इसीलिए इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, ये दूर हो गए। ये सक्सेसफुल हैं, बहुत ही प्राउडी बंदा होगा, सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बंदा है या बंदी है जो बहुत सारे लोगों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अकेला है। सक्सेस है, कामयाबी है, पैसा है, रुपया है, लेकिन फिर भी ये बंदा अकेला है। जब ये अकेले में रहता है तो ये प्रेयर करता है, दुआएं मांगता है अपने सोलमेट के लिए, अपने सच्चे साथी के लिए जो इसको कभी मिला नहीं। हर कोई इसकी ज़िंदगी में आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कामयाबी के पीछे या पैसे रुपए को देख कर आता है, अदरवाइज़ तो इसके लिए कोई नहीं आता। हालांकि ये खूबसूरत भी है, लेकिन इसको लगता है कि खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई मेरे साथ सिंसियर ही ना हो। तो ये बंदा अपने आसपास बहुत ज़्यादा गार्डेड अप होकर रहता है, अपने आसपास बहुत सारे बाउंड्रीज सेट करके रखता है, बहुत कम किसी से बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलने की भी आदत नहीं है। सोशल साइड पर ये बंदा बहुत ज़्यादा इन होगा, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, फिर भी ये बंदा अकेला है। बहुत सारे सोशल साइड पर ये बंदा कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर आप दोनों का एक ही सेम आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, दोनों साथ में काम करते हो, ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर ये बंदा देखो इस तरह से क्या कर रहा है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये रिचुअल कर रहा है, इसने कैंडल यहाँ पर जलाई हुई है, ये बहुत मेडिटेट कर रहा है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ये कोई ऐसे पर्सन को कॉल कर रहा है, कॉलिंग योर सोलमेट। ये किसी ऐसे पर्सन को मेडिटेट कर रहा है, नोइंगली या अननोइंगली, जो कि इसका सोलमेट है, जो इसको खुशी दे। ये आपको बाकायदा मैनिफेस्ट कर रहा है ये बंदा, जो भी है ये आपसे, अगर आप इनको जानते हैं तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों की ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट आया, दोनों के पहले के रिलेशनशिप ठीक नहीं चले, तो ये आपके सोलमेट है, या तो ये आपके ट्विन है, या तो आपको दोनों का सोल ट्राइब एक ही है, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मुझे लगता है आप दोनों का सोल ट्राइब एक ही है, आप सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो चीज़ इनके साथ हुई वही चीज़ आपके साथ भी हुई है। आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, आप भी इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप भी सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टा पर या कहीं ना कोई रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, या इस पर्सन को भी बहुत सारे लोग पसंद, दोनों एक दूसरे के कमेंट्स देखते हो, दोनों एक दूसरे की रील्स देखते हो, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हो, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। या ये पर्सन देखता है कि नहीं, हम दोनों के बीच शायद कुछ ना हो पाए, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इस पर्सन को लगता है कि
इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खुद को बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करता है। मुझे लगता है इस पर्सन का कोई ट्रॉमा है, कोई बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आई डोंट नो, कुछ तो है इस पर्सन का। स्टार की एनर्जी है भाई, आपको भी ये एक स्टार की तरह देखता है अगर आप इस एनर्जी में हो तो। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, ज़िंदगी की नई शुरुआत। ज़ीरो से सब कुछ शुरू करोगे दोनों। ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट वाला पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बुला रहे हो, दोनों की सोल एक दूसरे को खोज रही है, और बहुत जल्दी, अगर आप मिले नहीं हो, बहुत जल्दी इनके साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है। बहुत जल्दी इंटरनेट पर, सोशल साइट पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कहीं वर्क करते हो वहाँ पर भी ये न्यू मतलब वहाँ पर ये नया बंदा वहाँ पर आएगा और आपकी इनसे मुलाकात होगी जहाँ आप वर्क करते हो। कुछ ही दिनों में ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, बता रही हूँ मैं आपको। थोड़ा सा गार्डेड अप होंगे, अपनी एनर्जीज़ को इतनी आसानी से किसी को नहीं देता ये बंदा। लेट्स सी क्यों मिस कर रहे हैं, वजह हमें कुछ और पता चले ना कि ये आपके अगर सोलमेट हैं या आपको कॉल कर रही है इनकी सोल, तो क्यों कर रही है, मिस क्यों कर रही है, अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो। ग्रेटिट्यूड, ब्लेम, पर्पस। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ब्लेम्स नहीं लगाने चाहिए ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है। आप बहुत सारे लोग करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं, यहाँ कमेंट्स भी करके जाते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऊपर वाले ने तो मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आपको ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, तभी आप अपने सोलमेट से टकराओगे, मिलोगे। आप दोनों का लाइफ का पर्पस जो है वो सेम है, तो प्लीज़ ब्लेम्स मत लगाओ ऊपर वाले पे, दोनों के दोनों। हो सकता है वो भी यही काम कर रहे हैं, आप भी यही काम कर रहे हो, इसीलिए एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। या आप इस पर्सन को अगर ऑलरेडी जानते हो तो यूनियन में देरी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करवा रहे हो। आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का लाइफ का जो पर्पस है वो सेम है। इसीलिए यहाँ पर मिरर है 11-11, दोनों को लाइफ का पर्पस सेम है, दोनों के गोल्स सेम हैं। या तो आप दोनों अगर एक दूसरे पर ब्लेम गेम्स खेलते रहते हो तो मत करो, और उसी वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो तभी तो ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है आपने इन पर ब्लेम किया। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशंस दे देती हूँ, ठीक है। व्हाई दिस ब्लेम इज़ हेयर, व्हाई दिस ब्लेम इज़ हेयर। ब्लेम की एनर्जी, ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, मलिका ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद की एनर्जीज़ को, बहुत पर्पस की एनर्जी क्यों है, मलिका ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, देखो 10 ऑफ। आप अपने लाइफ के पर्पस से ऐसा लगता है हट चुके हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करवाओ। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, इसको लगता है कि मैंने शायद, अगर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, तो ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में, इसीलिए भी ये आपको मिस कर रहा है। इसको लगता है कि आपका और इसका दोनों का लाइफ पर्पस सेम था, लेकिन आपने इनको समझने में या इन्होंने आपको समझने में गलती की। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं गाइस। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम भी लगाते हो। आपको ये खुशी चाहिए थी एक दूसरे के साथ, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपसे वादे किए हों, लेकिन वादों को तोड़ दिया हो, कभी पूरा ना किया हो। या आप पर ब्लेम डालते हैं, आप इन पर ब्लेम डालते हो, या ये आप पर ब्लेम ज़्यादा डालते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, वो हुआ, और अगर इन्होंने आप पर कोई ब्लेम डाला था, और अगर आप दोनों, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच कोई दूरियाँ आ गई हैं तो इन्होंने आप पर ब्लेम डाले थे, ठीक है। यहाँ पर मदर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, तो इसीलिए इनको भी ग्रेटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है, आपको भी, क्योंकि मलिका ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इनको लगता है, या तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्श हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर कर रहे हो कि जो कट ऑफ कर रहे हो मुझे अपनी ज़िंदगी से, तो यहाँ पर ब्लेम लगा रहे हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एकदम सीधा साधा सच्चा बंदा या बंदी हूँ, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो। और अगर इन्होंने कभी आप पर ऐसा कोई ब्लेम गेम डाले थे, आप पर कभी ब्लेम लगाया था, आप क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, खुद पर आगे बढ़ रहे हो, अलग अलग सिनेरियोज बता रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट। ये जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, मैं सबके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन ने अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम गेम खेला था उस वक्त, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको मिस भी कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। और जो इसके गोल्स हैं, जो इसके लाइफ के पर्पस हैं, वो भी कहीं ना कहीं रुक से गए हैं। टावर मूवमेंट आ गया इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया है तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं किसी भी तरीके से।
लेट्स सी आपको कोई एंजल्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस मिले। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? रिकॉन्सिडायर, सक्सेस, बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस रिकॉन्सिडायर हो रहा है, यहाँ पर सक्सेस भी मिल रही है आपको, रिकवरी हो रही है रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। सो डोंट वरी, ठीक है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ये पर्सन आपसे खुद आएंगे बात करने, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग भागे भागे चले जाते हैं, हाँ जी रिग्रेट में है तो मैं ही कांटेक्ट कर लेती हूँ, ऐसा मत किया करो, छोड़ दो। लेट देम रियलाइज, पता तो चले क्या खो दिया, पता तो लगने दो ना। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग, लव योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी दो। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, GEWH BA है, कंफर्मेशन है, F है यहाँ पर G है, GF आपकी ये गर्लफ्रेंड है, GF BF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, तो यहाँ पर वर्गो है, ठीक है, देख लीजिएगा। यही थे इनिशियल्स आपके, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।